हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार टूरर। हम लोग आज एक लंबी जर्नी पे निकले हैं। करीब ओवरऑल जर्नी शुड बी अबाउट क्लोज टू 4000 किलोमीटर्स। चालू किए हैं कोलकाता से। राइट नाउ वी आर जस्ट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता एट होटल नवान्नो। ये सिंगूर करके एक जगह में है एंड यहाँ से मेनली हाईवेज़ चालू तो नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ से पकड़ा क्योंकि इससे पहले काफ़ी ट्रक की जैम होती है इस टाइम पे रात को। अभी आप देख भी पा रहे हैं पीछे बहुत सारी ट्रकें जा रही हैं। दीज आर ऑल द ट्रक्स दैट कम इन टू कोलकाता और गेट आउट ऑफ कोलकाता एट नाइट। तो यहाँ से हम लोग आज की जर्नी है सीधा लखनऊ। करीब गूगल मैप्स कह रहा है 20 घंटा लगने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये लंबी सफ़र रहेगी। हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पूरा का पूरा कुमायूं रीजन। चालू करेंगे मुक्तेश्वर से, जाएंगे मुक्तेश्वर से नैनीताल, नैनीताल से कौसानी, कौसानी से मुंशियारी, मुंशियारी से चकोरी, चकोरी से बिनसर, बिनसर से हम लोग वापस आएंगे लखनऊ। तो बहुत मज़ेदार ट्रिप होने वाली है। साथ में रहिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बस छोटा सा ब्रेक था शहर से निकलने के बाद। काफ़ी ट्रैफिक होती है, तो वंस यू गेट इनटू द हाईवेज़ इट टेक्स अ डिफरेंट माइंडसेट। रात का टाइम है तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा, लेकिन ज़रूर अगर कुछ काम की चीज़ें आ जाएगी तो फिर ज़रूर मैं दिखाते रहूँगा। ये एशियन हाईवे 1 है, NH19। ये हाल है। आई हैव नो आइडिया हाउ दिस रोड इज मेंटेन्ड आउट हियर। वी हैव क्रॉस्ड डेरी ऑन सोन maybe just 5 minutes back। आधा टाइम धूल के वजह से और धुएं के वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। दिल्ली के कोहरा जैसा कोहरा हो रहा था। अभी देखो आधा रास्ता नहीं है। कैसे पॉसिबल है आई डोंट नो, या फिर क्यों है आई डोंट नो। एक नेशनल हाईवे, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम नेशनल हाईवेज ऑफ द कंट्री, जो कैपिटल को कनेक्ट करती है और जिसको एशियन हाईवे स्टेटस मिल चुका है, वो इस हालत में कैसे रह सकता है कोई आइडिया नहीं। Hi everyone, so today we are in Lucknow, the first night. I did not shoot much of the road because of several reasons. Firstly, road will be very boring. और साथ में yesterday I started at around 11 o'clock at night. तो काफ़ी सारा ऑलमोस्ट टिल अप टू टुडे मॉर्निंग बिफोर चौपारण मोस्ट ऑफ द गुड रोड्स ऑफ बंगाल वेंट थ्रू इन नाइट। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। वी रीच्ड लाइक यू सॉ आउटसाइड कोलकाता एट अराउंड 12:30 एट नाइट। And then finally we reached Lucknow here at 7:30 in the evening today. तो from the outskirts of Kolkata टाइम लग गया 12:30 से 12:30 घंटे और 19 घंटे। और बाकी कोलकाता के जो आउटस्कर्ट्स के ट्रैफिक है वो तो है ही, तो वो लेके फिर 20.5 घंटे, 1.5 घंटा लग गया था उधर।
तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, स्पेशली क्योंकि 1000 किलोमीटर एशियन हाईवे 1 या NH-19 जो भी आप कह लो, दोनों में 1000 किलोमीटर इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। 50 शुड नॉट बी दी एवरेज। रीजन्स आर मेनी। जैसे आप लोग जानते हो कि वेस्ट बंगाल के रोड्स पार्ट ऑफ NH-19 बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब झारखंड शुरू होती है तब भी फिर भी ठीक है, क्योंकि वो टारमैक नहीं है, सीमेंट है। और फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो ख़राब होता रहता है। जैसे झारखंड ख़त्म होता है, फिर बिहार, और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश। तो हम लोगों को ग्रेजुअली काफ़ी हद तक ख़राब रोड मिला था। देहरी ऑन सोन से वाराणसी तक बहुत ही ख़राब रोड, जो किसी भी हाल में कोई एशियन हाईवे तो छोड़ दीजिए, नेशनल हाईवे की होनी नहीं चाहिए। आई ऑलवेज कीप हियरिंग दैट उत्तर प्रदेश इज़ नंबर 1 इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेसवेज। बहुत सारे बना रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी है उसको भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज नाम है, 110 किलोमीटर की है, जो मैंने तय किया करीब 60 या 65 मिनट्स में। बहुत ही उम्दा रहा। तो तब जाके मुझे पता लगा वो रोड अगर आप देखेंगे तो उसमें लगेगा कि हाँ, सच में उत्तर प्रदेश इज़ कंस्ट्रक्टिंग द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवेज इन द कंट्री। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज मेरे लिए खुशी की दिन भी थी बहुत ज़्यादा, और दुख का दिन भी। खुशी इसलिए क्योंकि आज मैंने करीबन 990 या 996 किलोमीटर ओवरऑल अभी तक ड्राइव किए एट वन गो। दिस इज़ माई हाईएस्ट एवर। इससे पहले वाला हाईएस्ट मेरा था फ्रॉम वाइजैग टू कोलकाता, वो 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर्स एट वन गो, जिसमें जो था 2012 में, और जिसमें मुझे टाइम लगा था 22 घंटे। लेकिन साथ में एक और इंसिडेंट हुआ जो मैंने सोचा नहीं था कि कभी होगा। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। आप हाईवे पे चलते हो, गलती करते हो, बाई चांस लोगों के एक्सीडेंट हो जाती है, सब ठीक है। लेकिन मैं हाईवे में था, वो हाईवे एक टाउन से गुजर रहा था, तो बहुत क्राउडेड प्लेस था। अचानक कहीं से एक साइकिल वाला आ गया। स्पीड मेरा ज़्यादा नहीं था, क्या 15-20 होगा, जैसे हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो एंड वो बंदा आके पूरा का पूरा ही बैंग्ड इनटू माय लेफ्ट फेंडर। उसमें बम्पर का लेफ्ट हैंड साइड डैमेज हुआ, फेंडर का जो टायर के उस जगह पे फेंडर का जो कैप रहता है वो टूट गया। और एक्चुअली लकीली आई कुड ब्रेक एट द राइट टाइम। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने किया, लेकिन हो गया ताकि बंदा टायर के नीचे नहीं आया, नहीं तो वो एकदम नया एक 215-60 R16 टायर के नीचे आ जाता, तो उसका हाथ या पैर जो भी आता उसमें मोस्ट प्रोबेबली इरिवर्सिबल डैमेज होता। और फिर बंदा आया साइकिल से, कान में हेडफोन लगा के, ये एक नेशनल हाईवे, एशियन हाईवे पे, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, होना नहीं चाहिए। और इस चक्कर में ट्रिप के फर्स्ट डे पे ऐसा एक एक्सीडेंट जिसमें गाड़ी डैमेज हो गया, और वहाँ के लोकल लोग भी मान लिए तो वो लोग जल्दी जल्दी बंदे को हटा लिए। वो भी ये बोले कि मुझे कि आपने ब्रेक लगाया इसलिए वो बच गया, नहीं तो वो शायद मर जाता। बट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज जो इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है।
तो ये एब्सोल्युटली बेसलेस है, होना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। एक ट्रिप के शुरू में मैं अभी बहुत कोशिश करके मैं कैमरा के सामने बैठा हूँ, मन नहीं था मेरा, और कल निकलने की मन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे करना तो पड़ेगा ही। पूरा का पूरा ट्रिप प्लान है 16 दिन का, कई लोगों का, 3 गाड़ियों का, तो बाकी लोगों से भी मैं आगे आगे आप लोगों को मिलवाता जाऊँगा। होपफुली ट्रिप के बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ठहरा हूँ मैं हिल्टन में, तो इसका भी मैं रिव्यू करूँगा, होटल्स का सबका ही रिव्यू करूँगा, जो मोस्ट प्रोबेबली आई पुट इट इन अ सेपरेट वीडियो, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे कल सुबह का जर्नी है फ्रॉम लखनऊ टू मुक्तेश्वर, 10 घंटा लगना चाहिए। रोड सीम्स टू बी गुड, लेट्स सी। हाथ में रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि और लोग इस पैंडेमिक या ऐसे सिचुएशंस में भी गाड़ी लेके निकलने की हिम्मत करें और घूमने की हिम्मत करें। और गाड़ी मोस्ट प्रोबेबली अभी सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच कि आप लोग ये टाइम दिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये है हमारा डे 2। निकल रहे हैं हम लोग लखनऊ से मुक्तेश्वर की ओर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हम लोग निकले हिल्टन गार्डन इन से गोमती नगर, फिर आधा लखनऊ घूमते हुए अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने लखनऊ का साइट सीइंग तो कैंसिल कर दिया, लेकिन जितना गाड़ी से देख पाते हैं, और काफ़ी कुछ देखे, जो आइकॉनिक रोड्स वगैरह है जो हर फिल्म हर वेब सीरीज़ में दिखती है करके। अभी हम लोग गूगल मैप बोल रहा है हरदोई की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से गूगल मैप के हिसाब से हम लोग पहुँचेंगे मुक्तेश्वर रात को 8:15 बजे लगेगा, और 9.5 घंटा। देखते हैं अगर कुछ जल्दी जाके ब्रेक्स कम लेके कुछ कम कर पाते हैं। कल की किस्से आपने देखे हैं, तो जो है अब वो तो है, हुआ है थोड़ा बहुत गाड़ी का डैमेज, लेकिन वो मन में रखेंगे तो आगे का ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा डैमेज ऐसा कुछ नहीं है जो कि मतलब मेजर है, सारे कॉस्मेटिक डैमेजेस है, स्क्रैच, फिर बम्पर के साइड से एक वो रिबन कैप खुल गया है, तो वैसे चीज़ें, बट इट शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ये जो आप देख रहे हैं ना, बस फ्लाईओवर्स की खेल है। एक बार एक फ्लाईओवर आता है जहाँ पे साइड में कुछ बन रहा होता है, और फिर उसके बाद ट्रैफिक जैम, और उसी के चक्कर में जो सारे लोग गाड़ी चला रहे हैं वो थोड़ा सा पता नहीं चढ़ जाते हैं और कहीं से भी निकाल लेते हैं। तो इस बार हम लोगों ने सोचा हम भी निकाल लें, तो उस चक्कर में बालू और घास लेके आधा ऑफ रोडिंग, मज़ा आ गया। आप सामने ट्रैफिक भी है, रुक भी गए, तो और कुछ करना नहीं है। अच्छा, मैडम कह रही है ट्रैफिक नहीं है, ट्रेन लाइन है, जो भी है सारे रुक गए। तो और उस साइड वाले भी रुक गए होंगे,
तो फिर लेवल क्रॉसिंग जब खुलता है, ये बड़ी मजाक वाला केस होता है कि दोनों साइड के लोग आमने सामने आ जाते हैं और फिर जाना चाहते हैं, तो उस टाइम भी करीब आधा मिनट 1 मिनट कोई जा नहीं पाता है। वही मजाक चल रहा है, चलने दीजिए, आप भी थोड़ा सा मजाक। वेलकम गाइस, हम लोग अभी रुके हैं 200 किलोमीटर हो गया है लखनऊ से, बरेली के रास्ते पे है, और अभी हम लोग रुके हैं ये हाईवे किंग करके, बरेली हाईवे किंग करके ये ढाबा है, बहुत ही अच्छा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ढाबा इज़ फैंटास्टिक, ओपन एयर सीटिंग है, बहुत स्पेशस है। ये सब हमारे गाड़ियाँ रेडी हो रही है, ये एक गाड़ी रेडी हो रही है, वो दूसरा एक इधर है, तो तीनों मिलके, और साथ में मेरी गाड़ी में बच्ची की डायपर वगैरह चेंज हो रहा है। एक बार हो जाएगा तो फिर हम लोग निकलेंगे सारे। ये ढाबा के साथ साथ एक नीड्स शॉप भी है, तो वो भी हेल्पफुल है, और ढाबा के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड रेस्टिंग प्लेस। हम लोग 200 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलाए, तो फिर उसके बाद करना भी था। हाईवे आप देख सकते हैं, हाईवे की क्वालिटी, टारमेक क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओनली प्रॉब्लम है, हम लोग 200 किलोमीटर आगे 3-3.25 घंटे में, और गूगल मैप बोल रहा है कि आगे की 200 किलोमीटर लगेगा 5.5 घंटे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्यों, तो एक बार वो देखना है। तो हम लोग अभी बस निकल रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर पता लगेगा कि वो क्यों है 200 किलोमीटर। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। फाइनली शाम ढल गई, और फिर ये इतने दिनों बाद हिमालयस एंड द डॉन्टिंग क्लाइंब एंड एवरीथिंग, उसके चक्कर में भी हम लोग थोड़ा सा धीरे चल रहे थे। कुछ ख़राब रास्ते, कुछ गलत रास्तों की चॉइस, और वो सब तैर करके हम लोग ऑलमोस्ट 9:30 बजे, 9:45 बजे शायद हम लोग पहुँचे KMVN मुक्तेश्वर। सोच के ताज्जुब हो रहा था कि हम लोग 1400 किलोमीटर गाड़ी चला लिए हैं, और हमारे जर्नी अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। तो अगले सुबह से शुरू होने वाला था हमारे कुमायूं की जर्नी। उससे पहले ही मुक्तेश्वर आते आते हम लोगों को हिमालय और हिमालय की रास्ते की झलक तो दिख ही गया।
पहाड़ के रास्तों में एडजस्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर हम लोग KMVN मुक्तेश्वर पहुँचे। रूम में पहुँच के सबके लिए थोड़ा सा राहत, थोड़ा सा कॉमेडी हो गया जब मेरी बेटी रूम में घुस गए, एक मौत को लेके खुश हो गई। और जबकि हम लोग वो मौत को निकालने की कोशिश में थे, तब वो उसको बुला रही थी। तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक से थकान भी कम हुई, हम लोग वो वेकेशन वाले मूड में भी पहुँचे और चालू कर दिए हमारे पहली प्रॉपर अनपैकिंग और रेडी हो गए आगे की 12 दिनों की हुमायूं के लिए। साथ रहिए ताकि हम लोग आपको भी दिखा पाए कि ये कोविड के टाइम में हुमायूं की जो नज़ारा हम लोगों ने महसूस किया।